कर दिया है स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 11:37 तक, उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र
जो रात्रि 2:31 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ये जो यहाँ ईस्वी सन 2025 चल रहा है। 1 फरवरी, फरवरी का पहला दिन, 1 फरवरी 2025। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 12 पर विवेक विचार किया था। तो अर्जुन जो है वो भगवान से पहले प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और उसने प्रश्न भी करेंगे विभूति योग के बारे में। तो अर्जुन को प्रश्न पूछने की कला आती है कि पहले भगवान की स्तुति करेंगे और स्तुति करके बाद में तो 7 श्लोक में पहले 3 श्लोक में स्तुति करते हैं, उसके बाद वह प्रश्न करेंगे
स्पष्ट है प्रश्न भी उसका, और भगवान की स्तुति भी अद्भुत है। तो अर्जुन ने ही भगवान को समझा, वो जो शास्त्र सुना है उस अनुसार कहता है। श्री अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे, पहले गुण गा रहे कि भगवान आपके ये वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रेरणा हो रही है, क्योंकि अब तक सुना है ना, 9वें अध्याय तक भगवान की वाणी सुनकर अर्जुन गदगद है। अर्जुन बोला, हे भगवान, आप तो परम ब्रह्म, आप परमात्मा है, सर्वोच्च, सबसे परे, सर्वोच्च, अंतिम परमात्मा रूप में आप ही है। और परम धाम, आप ही परम धाम है। धाम के दो अर्थ हमने कल किए थे, एक के सबका निवास स्थान, और वो सब सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सबका घर, परम धाम, शाश्वत, सबका निवास स्थान। और दूसरा अर्थ किया था पूर्ण प्रकाश, सबको प्रकाशित करने वाला परम प्रकाश। धाम का मतलब होता है प्रकाश, तेज। तो इस तरह भगवान ही संपूर्ण प्रकाशों के प्रकाश, सूर्य को प्रकाशित करते हैं, चंद्र को, अग्नि को, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सबको प्रकाशित करने वाला जो पूर्ण प्रकाश है। प्रकाशों का भी प्रकाश, जैसे आपके कमरे में बल्ब ट्यूबलाइट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बल्ब ट्यूबलाइट आदि सबको प्रकाशित करने वाला प्रकाश का प्रकाश, बिजली का करंट जो दिखता नहीं, अव्यक्त है। बल्ब का प्रकाश दिख, ऐसे ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे, प्रकाश दिखता है। लेकिन परमात्मा जो है वो परम प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण तेज। तो उसे कहा परम धाम, परमम पवित्रम, और फिर कहा पवित्रम। देखो, संसार में कोई भी चीज पवित्र होती है तो परमात्मा से जुड़कर ही होती, कि जिसके रहने मात्र से ही वह पवित्र कहा जाता। कोई भी चीज पावन पवित्र मानी जाती है सचमुच में। जैसे दृष्टांत ले लो कि हलवाई की दुकान में 100 प्रकार की मिठाइयां हैं, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार। लेकिन यदि मिठाई में मीठी चीनी, शक्कर नहीं डाली हुई है, तो हलवाई की दुकान से कौन लेगा मिठाई? सब फीकी लगेगी। जितनी मिठाई की दुकान में मिठाइयां पड़ी हुई है वो सारी मीठी होती है। और मीठी करने वाला कौन है? शक्कर, चीनी कहते। वस्तुतः चीनी का स्वरूप ही मिठास है, मीठी है। तो जिसका भी संग करेंगी उसे मीठा कर देती है। दूसरे मिठाई के पदार्थ तो फीके हैं, लेकिन चीनी का स्पर्श होने से वह मीठे हो जाते हैं। तो हलवाई की दुकान चलती है। अभी कोई हलवाई कहे मैं तो चीनी सर नहीं डालता हूँ, बिना चीनी की मिठाई, तो कोई नहीं लेगा, हलवाई की दुकान ऐसे ही बंद हो जाए। तो सारी दुकान का मूल आधार है मिठास, मीठी। और मीठी चीज क्या है? शक्कर है, चीनी है। अब हम लोग ये सब तीर्थ स्थान, देवी देवता, गंगा, यमुना, सरस्वती, सबको पवित्र मानते हैं।
तीर्थ को भी, कुरुक्षेत्र है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, काशी है, द्वारका है। क्यों भाई तीर्थ को पवित्र मानते हैं? क्योंकि वहां परमात्मा है, परमात्मा का संग है। संत महापुरुष ऋषि मुनि को भी हम पवित्र मानते। सब पवित्र कब है? जब वे परमात्मा से जुड़े हुए, संबंधित, उनका संबंध परमात्मा से है। इसीलिए सारी नदियां पवित्र मानी जाती है। अभी यहाँ संगम में स्थान हो रहा है, इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ मेला इतना पवित्र क्यों मान? क्योंकि वहां भगवान का संग है। करोड़ों लोग क्यों आते, स्नान क्यों करते? क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तीर्थ है ना। तो जब कोई भी वस्तु परमात्मा से जुड़ जाती है ना, तो उसे पवित्र कहते हैं। जैसे आपके घर में बाथरूम में, किचन में मार्बल पत्थर लगा होता है, आजकल लोग मार्बल लगाते, लेकिन उसको पवित्र नहीं मानते, मार्बल पत्थर है। लेकिन उसी मार्बल पत्थर को कोई मूर्तिकार जो है, वो कारीगर मूर्ति बना लेता है, शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु मूर्ति। तो वो मार्बल पत्थर पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, उसकी पूजा होती है, अभिषेक होता है, आरती होती है, पानी को छिड़क कर उसे प्रसाद लेते हैं। हालांकि दूसरे पत्थर भी वहां है, वही मंदिर में फर्श पर भी मार्बल लगा है, मंदिर पूरा मार्बल का है, घुम्मट भी मार्बल, लेकिन मूर्ति को पवित्र माना जाता है। क्यों? कि उसमें भगवान का संग है, उससे भगवान जुड़े हुए हैं। जिससे भगवान का संबंध नहीं हुआ है उसे अपवित्र मानते हैं। तो जिस जिसका भगवान से संबंध होता है वो पवित्र हो जाता है। मानो कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी को पवित्र कहते हैं। क्यों? उसकी वंदना करते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से जुड़ी हुई है, उसका संबंध भगवान से है। और वही जो भगवान से संबंध वाली धर्म लक्ष्मी है उसे पवित्र कहते। लेकिन वही लक्ष्मी यदि धर्म परमात्मा से न जुड़ी हो, 2 नंबर की काले ब्लैक मनी है, तो उसे अपवित्र मानते हैं कि पाप की कमाई है, अधर्म की कमाई है, भ्रष्टाचार। उसका परिणाम भी आता है, बड़ा कष्ट होता। तो जो लोग आजकल भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, अधर्म से, तो उनके पास लक्ष्मी तो करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन वो अपवित्र है। न उसको कल्याण कर सकती है, न दूसरों का कल्याण। लक्ष्मी जो है धर्म के अनुसार परमात्मा का स्वरूप है, तो धर्म के रास्ते आती है, धर्म के रास्ते जाती, तो वो कल्याण का, वो पवित्र लक्ष्मी। तो कोई भी वस्तु ले लो, परमार्थ संबंध जैसे ही हो गया वो पवित्र हो गया। जब तक उसका परमात्मा से संबंध है तब तक वो पवित्र है। जैसे ही वह परमात्मा से संबंध गया, वैसे ही कहते हैं कि अरे ये तो बेकार है, व्यर्थ है, अपवित्र है, अशुचि है। संबंध से ही पवित्र हो जाता है, तो संबंध हटने से ही अपवित्र हो जाता है। संसार में कोई भी संबंध पवित्र होता है यदि उसमें भगवत भाव है। जैसे घर में है, माता है, पिता है, आचार्य है, गुरु है, यदि उसमें भगवत भाव है तो पवित्र संबंध। लेकिन भगवत भाव नहीं है, जीव भाव है, तो अपवित्र संबंध है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता
और आचार्य का संबंध देव के रूप में भगवत भाव से, तो पवित्र संबंध होता है। नहीं तो फिर वो जीव भाव में होगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, मैं तू मैं होता है, उसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता। तो कोई भी अधर्म हो जाता है, जहां परमार्थ नहीं है वहां अधर्म ही हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो उस तरह धर्म को पवित्र करने वाला भी धर्म है वहां पर, यतो धर्म ततो जय। धर्म का मतलब ही वेद शास्त्र, और वेद शास्त्र किसने कहा है? भगवान ने कहा है। इसलिए वेद शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन करने वाला मनुष्य भगवान से जुड़ा है, इसलिए वो पवित्र माना जाता है, पवित्रम। वेद शास्त्र परमात्मा का ही स्वरूप है ना, धर्म रूप से पवित्रता का हेतु है, इसलिए वह धर्म भी पवित्र है। कौन सा धर्म? ये सनातन वैदिक धर्म। अब कहो कि दूसरे धर्म जो कोई व्यक्ति द्वारा चालू किए गए हैं, ईसाई है, इस्लाम है, जैन है, उनके काल्पनिक परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के द्वारा शुरू नहीं हुआ है उनका धर्म, किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है, इसलिए उनको अपवित्र कहते हैं। केवल वैदिक धर्म, जो वेद शास्त्र भगवान ने कहे उस अनुसार चलने वाला धर्म ही पवित्र माना। परमात्मा का संग ही कर्म को पवित्र कर देते। यदि आप परमात्मा को समर्पित होकर कर्म करते हैं तो आपका कर्म पवित्र हो गया, योग हो गया, पवित्र योग। यदि आप ध्यान परमात्मा से जुड़कर करते हैं तो आपका ध्यान पवित्र हो गया, ध्यान योग हो गया। भक्ति यदि आप परमात्मा को समर्पित होकर करते तो आपकी भक्ति हो गई, अनन्य भक्ति योग। ज्ञान भी यदि आप परमार्थ ज्ञान में लगे हैं तो ज्ञान योग हो गया, वो पवित्र। ये कोई भी चीज हो जो परमात्मा से जुड़ जाती है ना, वह पवित्र मानी जाती है, निर्मल, पाप रहित। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है पवित्राणाम पवित्रम च। सब पवित्र वस्तु जितनी भी है उसमें सबको पवित्र करने वाला परमात्मा है। मंगला नाम मंगलम, जितना भी मंगल है उसमें मंगल परमात्मा है। इसीलिए मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो भगवान से जुड़ी है ना, ये सारी देवियां पवित्र हो गई। जो भगवान से ना जुड़े तो फिर वो कैसी हो जाए? तो इस तरह कोई भी चीज पवित्र होती है, पवित्रम। फिर कहा पुरुषम, परमम पुरुषम। हे भगवान, हे परमात्मा, आप परम पुरुष है। पुरुष उसको कहते हैं जो स्वयं पूर्ण होता है, लेकिन जिसकी पूर्णता सापेक्ष है। संसार में जीव भाव से जो, जीव को भी पुरुष कहते हैं, परमात्मा को भी पुरुष। तो जो जीव है वो इस शरीर में रहता है ना, स्थूल सूक्ष्म शरीर में, लेकिन उसे पुरुष कहा। लेकिन वो जो परम पुरुष है, जो जीव को भी धारण करता है, जिस परमात्मा का अंश है, जीव है, तो जीव जब परमात्मा से जुड़ता है तो पूर्ण हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है तो अपूर्ण हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। पुरुष तो है, ये सब ऋषि मुनि संत महापुरुष जो है
ये सारे पूर्ण कैसे है? क्योंकि परमात्मा से जुड़े हैं। जितने भी ऋषि मुनि संत महापुरुष है वो परमात्मा से जुड़े हैं। तो इसी तरह वह ऋषि कहे जाते, महर्षि, देवर्षि, संत, महापुरुष, महात्मा। तो सारे के सारे पूर्ण किसको लेकर हुए? बोले परमात्मा को ही प्राप्त करके पूर्ण हुए हैं। परमात्मा से उनका संबंध है ना। लेकिन जो मनुष्य का संबंध किससे होता है? जीव से होता है। संसार में देखो कि वो जीव से संबंध रखता है तो अपूर्ण रहता है, जगत से संबंध रखता है तो अपूर्ण रहता है, देवी देवताओं से संबंध रखता है तो अपूर्ण रहता है। लेकिन जब परमात्मा से संबंध करता है तो पूर्ण हो। तो ये सापेक्ष जीव है ना, पुरुष। जो सापेक्ष पुरुष किसको कहेंगे? जो जीव का दूसरे जीव से संबंध है, जीव का जगत से संबंध है, जीव का देवी देवताओं से, वो सापेक्ष पुरुष है वो। लेकिन जो परमात्मा से संबंध है जीव का, वो परम पुरुष। जिस परमात्मा को प्राप्त करके वह परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप को एक हो जाए, यानी भगवतमय हो जाए, तो वही परम पुरुष कहा जाता। बाकी सब पुरुष है, संसार में सब पुरुष है। जो परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं वही परम पुरुष कहे जाते, परमात्मा कहे जाते। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रहीदास है, रामदास है, और शंकराचार्य। सन्यासी परंपरा में हजारों सन्यासी, ये 10 नाम सन्यासी तो परमात्मा से जुड़े हैं ना, तो परम पुरुष कहे जाते, उसी को पुरुष कहते। तो दो हो गए, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे। उत्तम पुरुष को गीता में 15वें अध्याय में कि वो जो उत्तम पुरुष है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। फिर कहा शाश्वतम, भगवान परमात्मा। अर्जुन ये सब सुना हुआ है ना, भगवान से ही सुना है, शास्त्र पढ़ा, इसीलिए वो परमात्मा की स्तुति कर रहा है कि भगवान आप तो शाश्वत है, हमेशा जैसे थे वैसे, एक जैसे, वैसे के वैसे ही रहते। आप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार का विकार कभी भी देश काल विषय के विकार उत्पन्न नहीं होते। हाँ, देश काल विषय बदलते रहते, लेकिन आप बदलते नहीं। अनंत काल से अनंत सृष्टियां चल पड़ी है, वो आपसे ही है, आप में ही उत्पन्न होती है, आप में ही लीन होती है। तो परमात्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, और उनका उस सृष्टि के साथ संबंध भी नहीं है। परमात्मा असंग रहते, किसी भी संबंध नहीं हुआ, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो जैसा है वैसा ही भगवान सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि होने के बाद भी है, सृष्टि का प्रलय होने पर भी परमात्मा जैसे है वैसे ही रहते। शंकराचार्य एक दृष्टांत देते हैं कि चाहे हजारों वर्ष तक रेगिस्तान के अंदर तुम्हें जल दिखता रहे, परंतु वहां दिखने के बाद भी एक कण, एक बूंद भी जल नहीं होता, तो वहां उस रेत कण में एक बूंद भी जल नहीं मिलता, वो रेत कण को गिला भी नहीं करता है। ऐसे ही जिस प्रकार अनादि काल से भगवान
सारी सृष्टि, लेकिन सृष्टि से उनका संग नहीं है। कितने जीव उत्पन्न हो गए, कितनी सृष्टियां उत्पन्न हो गई, अनादि सृष्टि, और उसमें कितने देवी देवता आ गए, और उनके कितने उत्पत्ति स्थिति लय विकार हो गए, परंतु परमात्मा तत्व में सारा होता रहा। परमात्मा तत्व आज भी जैसा है वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परमात्मा जैसे आभूषण कितने बदल गए, सोना जो था वो आज भी वही सोना है, सोने में कोई विकार पर, सुनार जो है वो डिजाइन बदलता रहता है, ग्राहक भी अलग अलग डिजाइन मांगता रहता है, लेकिन सोना कभी बदलता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा है। मानो कि हमारा जो अंतर्यामी परमात्मा अभी हमारे साथ है, और हम जीव रूप में अनादि काल से भटक रहे, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, लेकिन वो अभी अंतर्यामी आत्मा उससे दूषित नहीं होता। अंतर्यामी परमात्मा वैसा का वैसा ही है सबका। एक आचार्य कहते हैं कि हमने इसके पहले परमात्मा की योग साधना की, तो फिर हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने इस जन्म के पहले योग साधना नहीं की है, परमात्मा के तरफ प्रवृत्ति नहीं की है, तो फिर ये वर्तमान जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं की है इसीलिए जन्म हुआ है। यदि आपने योग साधना पिछले जन्म में कर ली होती तो इस जन्म में ये मनुष्य जन्म, ये शरीर, ये भौतिक जन्म नहीं हो। आपके जन्म का प्रमाण ही है कि आप मनुष्य रूप में जन्म लिया, क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में योग साधना नहीं की है। मनुष्य जन्म लिया, इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्मों में हमने भगवान की योग साधना की तरफ समय नहीं दिया, चाहिए वैसी योग साधना नहीं की है, इसीलिए वर्तमान में इस मनुष्य जन्म की संभावना हो। और परमार्थ योग साधना यदि की होती तो ये स्थिति ना हो। इतना ही नहीं, यह निश्चित है कि अब यदि आप भगवान की तरफ आ गए हैं, परमार्थ योग साधना में लग गए हैं, भगवान को समर्पित हो गए, योग साधना में आगे बढ़ रहे, तो आगे पुनर्जन्म की संभावना नहीं है। भगवतमय बुद्धि हो गई, भगवान योग साधना में लग गए, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार वर्तमान मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में आपने जो पाप पुण्य किए हैं, उसी अनुसार अभी आपको वर्तमान में मनुष्य शरीर और संसार, जो आपका संसार है जैसा भी है, ये दोनों आपके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य कर्मों का फल है। यदि आपने पूर्व जन्म में योग साधना की होती तो ये शरीर और संसार की मोह माया आपको नहीं लगती, आप परमार्थ हो जाते। किसी भी शरीर में भगवान को समर्पण योग साधना की है तो उसका तो निश्चय परमार्थ हो, लेकिन पूर्व जन्म में नहीं की है, इसीलिए वर्तमान में ये शरीर संसार मिला है। और यदि इस वर्तमान में भी संसार ही करेंगे तो अगला जन्म भी वही शरीर और संसार का होगा ही।
इसलिए जिसने परमात्मा को समर्पण होकर योग साधना कर रहे हैं उनका तो कल्याण निश्चित। तो उनका फिर पुनर्जन्म आगे संसार में गति नहीं हो सकती। तो इस तरह अर्जुन यहाँ भगवान से क्षमा याचना भी करवाते, करे भगवान मैंने पूर्व जन्मों में अनेक पाप पुण्य धर्म धर्म कर ये वर्तमान शरीर और संसार प्राप्त किया है, आपको प्राप्त नहीं किया, इसीलिए मुझे क्षमा करे, क्योंकि आप ही एक सनातन तत्व है। सनातन यानी शाश्वत, और वह शाश्वत परमात्मा है, उसके सिवा सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षणिक, जिसमें कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में विकार नहीं आता है, क्षणिक भी विकार, वो परमात्मा नित्य जैसे है वैसे, उसी को शाश्वत कहते, तीनों काल में हमेशा नित्य रहते हैं, शाश्वत। जैसे आभूषणों में शाश्वत सुवर्ण तत्व है, सुवर्ण तत्व में कोई विकार नहीं है, तो वो जैसा है वैसा बना रहे। फिर कहा दिव्यम, भगवान आप दिव्य है। अर्जुन इस श्लोक में 9 विशेषण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दिव्य यानी अलौकिक, अप्राकृतिक, लौकिक नहीं, अलौकिक ही रहते। लेकिन जिस समय भगवान लौकिक दिख रहे हैं उस समय भी आप लौकिक नहीं है। जैसे कलाकार है, स्टेज पर देवदत्त भिखारी दिख रहा है, पात्र कर रहा है, 3 घंटे भिखारी पात्र में स्टेज पर लौकिक दिख रहा है, लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो कलाकार है, सुपरस्टार है, लौकिक दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। ऐसे ही परमात्मा लौकिक दिख रहे, जीव जगत देवी देवता के रूप में प्रतीत हो रहे, लेकिन न जीव है न जगत है न देवी देवता रूप। परमात्मा अलौकिक है। जैसे दूसरा दृष्टांत दे लो कि रास्ते में रस्सी पड़ी है, हमें रस्सी नहीं दिखती है, सांप दिखता है, तो सांप दिखते हुए भी वह रस्सी सांप नहीं हो सकती। सर्प दिख रहा है लेकिन वहां सर्प नहीं है। ऐसे ही संसार जीव जगत देवी देवता रूप में परमात्मा दिख रहे हैं, लेकिन परमात्मा लौकिक नहीं है। हाँ, प्रकृति लौकिक है, त्रिगुणी माया लौकिक है, प्रकृति में ही विकार होता है। परमात्मा का रूप जो है नाम रूप, उसमें कोई विकार नहीं। हाँ, जीव संसार के नाम रूप में विकार दिख रहा है। तो ये सारा जो संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे विकार है, वो विकार से परमात्मा विकारी नहीं होता है। तो ये सारी त्रिगुणात्मक माया प्रकृति, सारे देश काल विषय भौतिक पदार्थ आप में दिख रहे, किसमें दिख रहे? बोले परमात्मा में ही दिख रहा है। ये सारा संसार देख रहे हो आप, सब दिखते हैं, किंतु उसमें जो परमात्मा है वो दिव्य है। दिव्य यानी अलौकिक, लौकिक प्रकृति में है, अलौकिक रूप से है। लौकिक प्रकृति में लौकिक रूप से नहीं। तो माया प्रकृति से अतीत है। इसीलिए उसे दिव्य कहा।
और फिर जो दिव्य है वही शाश्वत होता, क्योंकि निर्गुण निराकार निर्विकार है ना, सदा सर्वत्र सब में निर्गुण निराकार निर्विकार बने रहते। सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विकारों में परमात्मा निर्विकार ही रहते हैं, किसी प्रकार की भी उसमें विकृति नहीं आती। इसलिए उसे कहा दिव्य पुरुषम। फिर कहा आदि देवम, सबका आदि यानी मूल कारण। आदि का मतलब होता है मूल कारण होने से ही, स्वयं प्रकाश होने से सबको प्रकाशित कर। आदि देव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मालिक देवता, आदि देव महादेव। नारायण, नारायण को आदि देव कहते, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है, जिसमें ये सारे देव। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें उत्पन्न होते हैं रहते हैं, तो बाकी सब देवों की बात क्या। तो आदि देव का मतलब है सब देवों के देव, परम देव परमात्मा स्वयं, और इसलिए उसे आदि देव कहते। मूल कारण, सबके मूल कारण है। भगवान स्वयं ही कहा है कि मैं ही अपने परमात्म स्वरूप को जानता हूं, परमात्मा को परमात्मा ही जान। तो जिसकी भगवतमय बुद्धि है, भगवत परमार्थ बुद्धि, उसी से वो परमात्मा को जान। ये भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक बुद्धि से कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, योगी अध्यात्म योग साधना करने वाले बहुत है, देवी देवताओं की सिद्धि वाले बहुत। इन लोगों को परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान में भ्रमित। परमात्मा का ज्ञान परमार्थ ज्ञान से ही होता है। परमात्मा ही स्वयं परमार्थ ज्ञान से प्रकट होता है, और कोई ज्ञान नहीं चलता। तो लोग समझते कि पढ़ा लिखा है परमार्थ में आगे बढ़े, कुछ नहीं। परमार्थ के लिए तो परमार्थ ज्ञान ही चाहिए, और कोई ज्ञान नहीं चले। इसीलिए कहा वह आदि देव है। और अजम, अजम यानी अजन्मा। सबका स्वयं तो जन्म रहित तो होगा ही, कि सबका मूल कारण है ना। जैसे कहते हैं ना, जो सबका बाप है वह अगर किसी से उत्पन्न हो जाए तो वह सबका बाप नहीं हो सकता है। सीधी बात है। वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए तो सबका बाप है, स्वयं ही प्रकट है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप सबका मूल कारण, सारे कार्य कारण से रहित। बाकी इस कार्य कारण सारे संसार माया के अंतर्गत आते हैं। कार्य कारण माया प्रकृति के अंतर्गत, लेकिन कार्य कारण को धारण करने वाला मूल कारण परमात्मा। तो सबको परमात्मा ने उत्पन्न किया, लेकिन परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुए किसी से, वो तो स्वयं सिद्ध है। तो जैसे भागवत कथा में आता है ना,
कि देवकी वसुदेव वहां जन्माष्टमी के दिन गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, तो ऐसा कुछ जन्म नहीं हुआ। पहले तो भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी के गर्भ से। बोलो, शंख चक्र पद्म गदाधारी प्रकट हुए। तब वसुदेव ने प्रार्थना की भगवान से कि अरे भगवान, आप बालक रूप में आप प्रकट हो जाइए। तब भगवान जो है इस अपना रूप समेट लेते हैं, विष्णु चतुर्भुज रूप, और बाल रूप में लीला करने लगते। बाल कृष्ण को जन्म हम मनाते, लेकिन ऐसा कोई जन्म हुआ नहीं। भगवान तो विष्णु रूप में ही थे, अजन्मा। तो ऐसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वव्यापक परमात्मा ही रहते, सदा सर्वत्र सब में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते। इसीलिए वह अजन्मा है। और जो है विभुम, विभु कहा, विभवनशीलम। शंकराचार्य कहते विभु का सीधा अर्थ है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक, उसकी सर्वव्यापकता, सब में व्यापक। वो कैसे सिद्ध होती है? जैसे जल तत्व की सर्वव्यापकता समुद्र रूप में भी व्यापक है, बुदबुदे रूप में भी व्यापक है, जल सब में व्यापक, नदी के रूप में भी व्यापक है, तालाब के रूप में भी व्यापक है, कुएं के रूप में भी, टंकी के रूप में भी व्यापक है, बर्फ के रूप में भी व्यापक, जल सब में व्यापक। लेकिन सब में जल एक समान ही है। चाहे बर्फ ले लो, चाहे नदी ले लो, चाहे तालाब ले लो, चाहे कुआं ले लो, चाहे बुदबुदा ले लो, चाहे लहर ले लो, चाहे समुद्र ले लो, भिन्न भिन्न नाम रूप उपाधि अलग 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 है, लेकिन सब में एक ही तत्व है, जल तत्व में कोई परिवर्तन नहीं। तो जैसे समुद्र लहरें बुदबुदे में जल विभू है, ऐसे ये हमारा जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार सब में भगवान उपस्थित है, एक जैसा प्रकाशित हो रहा। परमेश्वर एक जैसा ही बना रहता है। अनादिकाल से कितनी सृष्टि आई गई, लेकिन सृष्टि अनंत दृश्य भौतिक अध्यात्म दैव जहां दिख रहे हैं वो परमात्मा। जैसे आपकी मोबाइल के स्क्रीन में अनेक ऐप्स और अनेक वीडियो और अनेक मैसेज और अनेक फोन वीडियो कॉल आते, लेकिन वो स्क्रीन हमेशा वैसी की वैसी रहती। मोबाइल स्क्रीन में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी अखंड जैसे है, उसी में सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, रहती है, लय होती है। परमात्मा में कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है। अखंड एक रस एक रूप, उसी को विभू कहते हैं, विभू। तो इस प्रकार आज हमने ये जो विचार किया, अब आगे का श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे, जिसमें भगवान अपनी महिमा कहते हैं कि ये जो सारे देवर्षि ऋषि मुनि आदि भी आपकी महिमा गाया करते हैं। आहु स्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो आपकी जो महिमा है, ये देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, व्यास सब आपकी महिमा गाते हैं। स्वयं आप भी अपनी महिमा कहते हैं, अभी कह रहे हैं गीता के द्वारा।
तो केवल परमात्मा आपकी ही महिमा है, सर्वत्र महिमा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने भगवान की भिन्न भिन्न विभूति, ऐश्वर्य अर्जुन कह रहा है, जो उसने सुना था कि आप परम धाम है, आप परमात्मा है, आप पवित्रम है, आप दिव्य है, आप शाश्वत है, आप परम पुरुष है, आप आदि देव है, आप अजम है, आप विभुम है। 9 विशेषण परमात्मा है, तो एक ही परमात्मा, लेकिन उनकी 9 विभूति अर्जुन कह रहा है, जो उसकी समझ में आया। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिन व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है सुभद्रा आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव,
राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी और यदुवंशी, इतने साधक आज उपस्थित है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। माला जी सबको ओम आज ओम का नमो नारायण नारायण। स्वामी। सभी साधकों ओम नमो नारायणाय। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।